नमस्कार दोस्तों, पाइप फिटर जंक्शन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिटिंग्स और पाइप फिटअप के बारे में। जैसे में आप दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा 6 इंच का लाइन है। आप यहाँ देख सकते हो 6 इंच लिखा हुआ है। इसमें क्या दिया है कि एक एल्बो में डायरेक्ट फ्लांच लगा हुआ है और फिर एल्बो में पाइप लगा है। पाइप में देख रहे हैं आप टी लगा हुआ है जो ये 6 बाई 6 इंच का है और यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है। तो इसका फिटअप हम कैसे करेंगे और डायरेक्शन कैसे हम इसका करेंगे और किस प्रकार से हम इसका फिटअप मेंटेन करेंगे और लेवल वगैरह 90 हम किस तरह चेक करेंगे, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अभी हमारे पास फ्लांच अवेलेबल नहीं है, लेकिन एल्बो टू पाइप और पाइप टू टी 6 बाई 6 का ये हम फिटअप करके और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह 90 चेक होगा और किस तरह से फिटअप होगा। सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ चेक करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एल्बो सेंटर से लेके और टी सेंटर तक, जैसे देखिए बीचों बीच घेर दिखाया है खींचकर एक लकीर, और यहाँ इसका दूरी दिया है कितना 571 mm, राइट। 571 mm में क्या करना है आपको, एक एल्बो सेंटर माइनस करना है और एक टी सेंटर माइनस करना है। तो टी सेंटर देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ से और ये बीच सेंटर से खींच के दिखाया है। यहाँ पे देखिए 143 mm इसका टी सेंटर हुआ। तो 143 और 6 इंच का एल्बो सेंटर ये आपका माइनस करना है, राइट। माइनस करने के बाद तो दोस्तों 571 में एक एल्बो सेंटर और एक टी माइनस करने के बाद आ जाएगा 200 mm। तो 200 mm का हम पीस डालेंगे इसमें एल्बो में और फिर हम टी लगाएंगे। टी लगाएंगे हम कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिटअप करके। वो लगा है एल्बो को ऊपर फ्लांच दिखा रहा है, तो फ्लांच अभी अवेलेबल नहीं होने के कारण हम फ्लांच छोड़कर स्पूल को बना रहे हैं। तो एक तरफ हमारा ये पाइप लग गया, जो ड्राइंग में जो लेंथ बराबर दिया उसी हिसाब से मैंने पाइप कट कर उसमें फिटअप कर दिया 90 डिग्री के एल्बो में। और इसमें क्या है, एक टी आ रहा है। तो टी का डायरेक्शन क्या है, जिस तरह हमारा एल्बो का डायरेक्शन ऑफ हो रहा है उस तरह हमारा टी का जो बीच का जो मुंडी है, टी का डायरेक्शन भी हमारा सेम इसी के दिशा में ऑफ की तरफ हो जा रहा है। तो हमारा पाइप लग गया, एल्बो लग गया, और हमारा टी लगाना है। तो टी लगाने से पहले हम इसका कैसे चेक करेंगे कि हमारा इसका 90 सही है नहीं सही है। तो इसके लिए हम 2 राइट एंगल लेंगे। आप लेवल भी देख सकते हो। लेवल अगर जैसे मैं आपको लेवल दिखा के बता दूं, ये लेवल हो गया और इसका लेवल भी आप इस तरह से देख सकते हो। ये लेवल में है, लेकिन एक्चुअली क्या है, लेवल हमको नहीं देखना है। कुछ मैं आपको नया तरीके से 90 चेक करके दिखा दे रहा हूँ। एक तरीका और है, धागा लगा कर भी चेक कर सकते हैं। मैं धागा भी नहीं लगाऊंगा, स्पूल छोटा है। हम डायरेक्ट 2 राइट एंगल लगाकर 90 चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम 2 राइट एंगल लेंगे। दोनों एक साइज़ का हो तो अच्छा है, यानी बड़ा होना चाहिए। तो राइट एंगल लगाने का इसमें तरीका क्या है, एक राइट एंगल को हम इसके ऊपर इस तरह खड़ा करेंगे, इस तरह, राइट। और दूसरे राइट एंगल को इस तरह नहीं लगाना है। इसका रेक लगाने का तरीका है इस तरह भी लगा सकते हो, लेकिन क्या है, अगर बड़ा डाया होगा तो इस तरह नहीं लग पाएगा। तो राइट एंगल को आप इस तरह पकड़िए। ध्यान देना है कि ये जो कॉर्नर है ये अंदर में इस तरह ना हो जाए, कि दोनों रेस्ट होना चाहिए दोनों फेस के ऊपर। और यहाँ पे इस तरह इसको बीच में इस तरह दबा कर रखना है और इसको यहाँ पर बैठाना है। बैठाने के बाद इसको धीरे धीरे, यानी इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे राइट एंगल में टच करना है, इस तरह से। आप देख रहे हो एकदम हमारा क्या है, इसमें गैप नहीं आ रहा है, तो हमारा 0-0 है एकदम। अगर आपका 90 आउट रहता तो इसमें इस प्रकार से गैप आता, एक तरफ सटा रहता या इस तरह इस प्रकार से गैप आता तो आपका 90 बराबर नहीं होता। लेकिन हमारा क्या है, एकदम 0-0 टच है, यानी हमारा ये 90 बराबर है। ये दोस्तों 90 चेक करने का एक न्यू ट्रिक है 2 राइट एंगल से। तो हमारा 90 इसका बराबर है। अब चलिए हम इसमें टी फिटअप करके दिखा दे रहा हूँ। टी फिटअप होगा और किस तरह होगा और उसका 90 हम किस तरह चेक करेंगे, क्योंकि एल्बो का 90 तो चेक करना आसान है, मैं कर दिया। लेकिन टी में क्या होता है, 3 फेस होता है, तो उसमें हम 90 किस तरह चेक करेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तब तक आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्लिक लगाएंगे नीचे की तरफ। इसमें नीचे की तरफ क्लिक लगेगा तो क्या होगा, हमारा टी इसके ऊपर रेस्ट होगा और उसका डायरेक्शन हम उसको मूवमेंट डायरेक्शन जो है उसको घुमा कर हम डायरेक्शन हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये क्लिक लीजिए। आपको लेदर का हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका हाथ जल सकता है।
बहुत सारे फिटर मित्र जो है हाथ जला लेते हैं आर्गन से या आर्क से, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए आपको लेज़र का हैंग लूज बहुत ज़रूरी है। इस तरह इसको पकड़िए और यहाँ पे सेंटर में इसको इस तरह सटा के रखना है और टेकिंग हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा 6x6 का इक्वलिटी है और अब हमारा क्या करना है, इसके ऊपर रेस्ट करना है। तो ये वाला जो बीच वाला जो हमारा 6 इंच का जो मुंडी है एल्बो का डायरेक्शन में रहेगा। जो एल्बो हमारा ऑफ हो रहा है, एल्बो जो हमारा ऑफ हो रहा है तो उसके डायरेक्शन में ये वाला मुंडी ऑफ रहेगा। तो जैसे मेरा एक क्लिट यहाँ पे टाका हो गया है, इसे बहुत सारे फिटर क्या करते हैं एक ही क्लिट पर लगते हैं ऐसे ऐसे रखने ऐसे। तो इसमें क्या होता है, कभी इस तरह गिर जाता है, कभी इस तरह गिर जाता है। तो उस तरह का गलती आपको नहीं करना है। एक क्लिट नीचे लगाना है और एक क्लिट जो है आपको साइड में लगाना है इस दिशा में। तो ये क्या होगा, आपको रोल होने से बचाएगा, गिरने से बचाएगा। उसको आप आसानी से इधर उधर सेट कर सकते हो घुमाकर। दोस्तों हमारा 2 क्लिट लग चुका है। अब 2 क्लिट लगने के बाद हम इस पर टी सेट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर डिसमैच होता है, इधर उधर डिसमैच होगा तो आपको इस पर क्या करना है, हैमर से क्लीट को खोल कर या टाइट करके बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हमारा एक साइड में क्लीट लग जाएगा और यहाँ पे एक टॉप में क्लीट लग जाएगा। तो सबसे पहले हम एक क्लीट साइड में लगा लेते हैं। साइड में लगाने के बाद एक क्लीट हम टॉप में लगा लेंगे। सबसे टॉप में यानी 4 क्लीट या 3 क्लीट लग चुका है। चौथा नंबर क्लीट आपका सबसे टॉप में लग जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपका 4 क्लीट लग चुका है। 4 क्लीट लगने के बाद अब बारी आया इसमें गैप मेंटेन करने का। तो गैप मेंटेन करने का क्या है, जब इसमें आर्गन रूट मारना है तो आपको 4 mm गैप मेंटेन करना है। और आर्क रूट है तो 3-15 टाइट होगा और 2.5 फ्री गैप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें आर्गन है, चलिए हम इसमें 4 mm गैप मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम इसको टी को थोड़ा गैप करेंगे। गैप करने के बाद गैप रॉड को हम इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम फिर आगे की तरफ प्रेस करेंगे और गैप हमारा बराबर हो गया। और एक क्लीट किसी को हम लॉक करेंगे, जैसे में हम इस क्लीट को लॉक करते हैं और इसमें हाथ लगा के आप डिसमैच देख सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो बराबर है। अब इसमें क्या करना है, ये देखना है आपको कि एल्बो के डायरेक्शन में तो डायरेक्शन है लेकिन कहीं रोल तो नहीं है। तो रोल करने के लिए आप लेवल का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से। अब इसको आराम से लेवल में, जैसे हमारा एल्बो का लेवल है सेम उतना ही को हम इसको लेवल करेंगे। अभी देखिए हमारा ये लेवल आउट है, इसको हम हल्का सा रोल करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए लेवल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एक टेकिंग लेवल हो चुका है, दोनों सेम एक डायरेक्शन में है। इसको हम राइट एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी लेवल है तो हम फिलहाल में एक टेकिंग लेकर उसके बाद राइट एंगल से मैं आपको चेक करके दूसरा ट्रिक बता सकता हूँ, दूसरा ट्रिक बता दूँगा। सबसे पहले हम साइड का लॉक कर देंगे और दूसरा साइड का जो लॉक करना है क्लीट, उससे पहले हम इसका 90 चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमको इसको 90 चेक करने से पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम इस प्रकार से देखें कि इस तरह से बेंड तो नहीं है। उसके लिए हम 2 राइट एंगल का यूज़ करेंगे। इसमें 2 राइट एंगल लगाएंगे और 2 राइट एंगल लगाकर हम इसका 90 चेक करेंगे। एक राइट एंगल हमारे स्पेस में लगेगा और दूसरा इस पाइप में लगेगा। तो उसके बाद हम इस पर चेक करने के बाद हम इसको लॉक कराएंगे ताकि इस प्रकार से बेंड ना हो जाए। तो चलिए हम इसमें राइट एंगल पहले हम लगाकर इसका 90 फिक्स करते हैं, उसके बाद लॉक कराते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 राइट एंगल लेंगे। 2 राइट एंगल लेने के बाद एक हम पाइप का फेस में पाइप में डालेंगे और दूसरा हम एक टी का फेस में डालेंगे। और टी के सबसे नज़दीकी जगहों पे जो है हम टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद जैसे आप देख रहे हो 340 mm है, तो सबसे लास्ट जो कॉर्नर है राइट एंगल का, वहाँ पर भी हमारा सेम इतना आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 340 mm आ रहा है, यानी हमारा 90 बराबर है। अब हम इस क्लीट को लॉक कर सकते हैं। 90 हमारा बराबर हो गया। चलिए हम इस क्लीट को पहले लॉक कराते हैं। जैसे देख रहे हैं हमारा क्लीट लॉक हो चुका है। अभी अब क्या करना है,
ऊपर वाला जो मुंडी है, इस मुंडी को हम कैसे चेक करेंगे कि इस प्रकार बैंड है या इस प्रकार बैंड है। तो इसके लिए भी हम 2 राइट एंगल का यूज़ करेंगे। इस पर हम धागा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम राइट एंगल लगाकर इसका 90 चेक कर सकते हैं। चलिए, एक राइट एंगल आपको इस टी पे रेस्ट हो जाएगा और एक पाइप पे रेस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे हम एक दूसरे में टच करेंगे। टच करने के बाद जैसे देख रहे हैं आप, गैप नहीं है तो हमारा 90 बराबर है। देख सकते हैं आप, 90 एकदम बराबर है। अब क्या करना है, अब आपको टॉप और बॉटम का क्लीट को लॉक कर देना है। दोस्तों, ये हमारा फिटअप हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुँचे।